भारत के इतिहास में पहली बार तालिबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी। यहाँ तालिबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरह तालिबान शासित देश अफगानिस्तान में महिलाओं को प्रतिबंधित करके रखा जाता है, उसी तरह दिल्ली में आयोजित हुई भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में अफगानिस्तान विदेश मंत्री की बैठक में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन रही। हम ये कह सकते हैं कि भारत में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें महिलाओं का अपमान किया गया, जो कि महिला सशक्तिकरण पर जोर देने वाले देश के लिए एक बेहद भद्दा मजाक है और महिलाओं का यह अपमान भारत सरकार की एजेंसियों ने होने दिया। वहीं आज इस मामले में विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब भी दिया गया है, जिसमें विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय का कोई भी हस्तक्षेप या भूमिका नहीं थी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला पत्रकारों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न करने का निर्णय एमईई का था। एमईई की यह टिप्पणी अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकारों की अनुपस्थिति पर उठी आलोचनाओं के बाद दी गई। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह मुद्दा केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजकों द्वारा तय किया गया था, एमईई की इसमें कोई भी भूमिका नहीं थी। आइए अब जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हम बात कर रहे हैं भारत में केंद्र सरकार द्वारा लगातार चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण की पहल के बाद भी महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिनों के भारत के दौरे पर हैं, जिसमें इन्होंने आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों के पीछे से देश के झंडे भी गायब रहे। आमतौर पर जब भी हम किसी विदेशी जमीन पर जाते हैं या विदेशी मेहमान भारत आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों देश के झंडे बैकग्राउंड में देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत ने अभी तक तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता ही नहीं दी है, इसलिए हम तालिबान का झंडा नहीं लगा सकते थे। और तालिबान अफगानिस्तान को अब देश नहीं कहता, बल्कि उसका राज चलता है वहां पर, इसलिए वह अफगानिस्तान के झंडे लगाने को तैयार नहीं था। लिहाजा किसी भी देश का झंडा नहीं लगाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और घटिया वाकया घटा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकारों को जगह नहीं दी गई, चाहे वो भारतीय हो या किसी दूसरे देश की महिला पत्रकार हो। उन्हें एंट्री के दौरान ही बाहर रोक दिया गया। कहा गया कि महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाजत नहीं है। नई दिल्ली यानी कि भारत में ही हो रही थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कि तालिबानी जमीन पर। न सरकार ने आपत्ति जताई, न किसी संस्था ने। और हैरत की बात ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पुरुष पत्रकारों ने भी इसका विरोध नहीं किया, वो भी जस के तस बैठे रहे। हालांकि कई वरिष्ठ महिला पुरुष पत्रकारों ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की। लेकिन सवाल यह है कि भारत सरकार की एजेंसियों ने ऐसा कैसे होने दिया, वो भी तब जब भारत में केंद्र में भाजपा सरकार है, जो महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकारों पर जोर डालती है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में महिला मिशन शक्ति आयोजन चलाए जा रहे हैं, जिसमें बेटियों को कभी डीएम तो कभी एसडीएम की कुर्सी पर बैठाकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना वाजिब है कि क्या भारत में महिलाओं की स्थिति तालिबान के सामने वैसी ही है जैसे कि अफगानिस्तान में अभी महिलाओं की स्थिति है? अगर नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो गया? अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले और बाद में क्या क्या हुआ, ये जानते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने ट्रेड, रक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की, जिसके बाद भारत ने तालिबान में अपने दूतावास खोलने का फैसला लिया। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबानी विदेश मंत्री को कुछ एम्बुलेंस भी गिफ्ट की। ये गिफ्ट भारत सरकार की तरफ से तालिबान के स्वास्थ्य विभाग के लिए रहा। वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान द्वारा काबुल पर हुए हमले को लेकर सवाल किया गया, तो इसके जवाब में विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा, सीमा के पास दूर दराज के इलाकों में हमले हुए हैं, जिसकी तालिबान निंदा करता है। समस्याओं को इस तरह से हल नहीं किया जा सकता। मुत्तकी ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी भी दी, अफगानों के साहस की परीक्षा लेने की गलती ना करे। उन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अगर हमारे यहाँ शांति है तो किसी को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन एक तरफा नहीं हो सकता ये। मुत्तकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि जिसको लग रहा हो कि अफगानों को दबाना आसान है, तो एक बार अमेरिका, नाटो, सोवियत से पूछ लेना कि अफगान क्या है। अब इतनी बड़ी शक्तियां हमारे सामने घुटने टेक गई तो आप क्या हैं? मुत्तकी का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान अब किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन चर्चा तालिबान के जवाबों से ज्यादा महिला पत्रकारों पर रहे प्रतिबंध की हो रही थी।
आपकी इस मामले पर क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश विदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।